हेलो स्टूडेंट के एसन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम पी ब्लॉक में ही वर्ग 16 में हम बात करेंगे डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के बनाने की विधि में और भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण व उपयोग। बहुत ही छोटा टॉपिक है तो वीडियो के साथ बने रहिए। इस तरह के टॉपिक बहुत पूछे गए पेपर बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। देखिए पहले क्या करना है, आपको बनाने की विधि है। यहाँ पर बनाने की विधि में क्या करोगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बनाने की विधि में यहाँ पर आप ले लो पोटेशियम क्लोरेट KClO3 और इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इन्होंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर होना चाहिए MnO2। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम नहीं होना चाहिए, MnO2 होना चाहिए। मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में 340 डिग्री ताप पर आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे तो ये टूट जाएगा KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में। तो ये हो गया पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, और ये हो गया पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या हो गया, पोटेशियम क्लोराइड और O2 यानी ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो ध्यान रखिएगा, जब पोटेशियम क्लोरेट आपका टूट जाएगा किसमें, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया। देखिए 2 तियाँ कितने हो गए, 6, और यहाँ पर 3 दूनी कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन होगा। इस तरह आपका ये क्या होगा, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगर हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझना चाहें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, एक इन्होंने बर्नर ले लिया और एक टेस्ट ट्यूब ले ली, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, इस टेस्ट ट्यूब में इन्होंने पोटेशियम क्लोरेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर भर दिया। ठीक है, और इसको हीट किया, बर्नर के सारे जब हीट किया तो यहाँ पर इस ट्यूब से क्या हुई, इस पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, एक थेसल क्या कहते हैं इसको, एक फनेल है, यहाँ पर एक पात्र है, इसके ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पोटेशियम क्लोरेट और आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड हीट होकर क्या हुआ, KCl और O2 में टूट गया। यानी यहाँ पर कौन सी गैस आपको प्राप्त हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम मेन है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद हम लोग बात कर ले अगर भौतिक गुण की, तो ये जो है रंगहीन, स्वादहीन व गंधहीन गैस है, और जल में क्या है, बहुत ही कम विलेय है। जल में पूरी तरह विलेय नहीं है, बहुत ही कम विलेय है। और रासायनिक गुण में आपकी हम बात करें तो देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक नहीं है इतना कठिन कि आपको बहुत डीपली चीज़ें बताएं। ये बहुत ही सिंपल है, बट पेपर में पूछी जाती हैं, इसलिए इस टॉपिक को भी हम लोग पी ब्लॉक में क्लियर कर रहे हैं। देखिए एग्जाम टाइम है तो आपको बिल्कुल विल प्रिपेयर होकर चलना है। अदरवाइज क्या होगा ना, अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और तैयारी में जुटे रहेंगे तो आपका, देखिए जब तैयारी होती है तो इंसान को टेंशन होती है, और जब तैयारी नहीं होती तो इंसान को क्या टेंशन होगी। तो आपकी अगर टेंशन है तो इसका मतलब आपका बहुत कुछ तैयार हो रहा है। अब आपको डीपली यानी किताबें भी पढ़िए, इस समय आप नोट्स पढ़िए, साथ में अंसार्ड भी हल कीजिए, तब जाके आप एक अच्छी तैयारी कर पाएंगे, तब आपके 85 प्लस 90 प्लस आएंगे। अदरवाइज वही है कि आपको 70 में 23 अंक लाने हैं, मार्क्स लाने हैं तो ले आएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं। फेल कोई नहीं होता, बट पास नहीं होना है, एक अच्छा मार्क्स गेन करना है। कंपटीटर हमारे सामने बहुत है, और जब कंपटीटर ज़्यादा होते हैं तो उस रेस में लड़ने के लिए आपको तेज़ी से भागना पड़ता है। वो तेज़ी आप ही भाग सकते हो अगर आप अपने आप में एक दृढ़ संकल्प कर लो, अंदर से पावर, अपने अंदर की एनर्जी को जगा लो। सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में, बस आप तो अपने अंदर वो चीज़ क्या करना है, जगाने की ज़रूरत है। तो चलिए अगर हम रासायनिक गुण की बात कर लें तो पहला रासायनिक गुण क्या है, अधातुओं से क्रिया। अधातु में जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन, हो गया कार्बन, हो गया, ये सब क्या है, अधातुएं हैं। नाइट्रोजन हो गई, ये सब क्या धातुएं हैं। तो इन्होंने सबसे पहले किससे क्रिया कराई, कार्बन से क्रिया कराई है। अगर कार्बन की क्रिया हम ऑक्सीजन के साथ करा दें तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ही पता होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बहुत ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी तो जाहिर सी बात है प्रकाश भी निकलेगा। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं, कार्बन एक अधातु है और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड व ऊष्मा व प्रकाश निकलेगा। ठीक है, तो ये है अधातुओं से क्रिया। उसी जगह हम बात कर लें अगर धातुओं से क्रिया, तो धातुओं से क्रिया में ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मैग्नीशियम धातु लिया है, तो मैग्नीशियम की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ करा दें, मैग्नीशियम की क्रिया किससे करा दें, ऑक्सीजन के साथ करा दें। किसके साथ करा दें, ऑक्सीजन के साथ।
तो यहाँ क्या बन जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड MgO बन जाएगा। और यहाँ पर आप क्या करोगे, 2 ऑक्सीजन है 2 लगाओगे तो ऑटोमेटिक Mg कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और इसमें भी ऊष्मा प्लस प्रकाश निकलेगा। तो यहाँ पर मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पर मैग्नीशियम एक धातु है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, मैग्नीज ऑक्साइड ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करेगी। अब आगे क्या है, देखिए धातुओं से क्रिया हुई, धातुओं से क्रिया हुई, तो अब हम लोग यौगिकों से भी क्रिया कराएंगे, ठीक है। यौगिकों में आप मान के चलिए कि हमने मेथेन ले लिया, CH4 ले लिया, तो CH4 जो है यहाँ पर क्या करेगा, मेथेन ऑक्सीजन के साथ जैसे ही क्रिया करेगा, तो आपको पता होना चाहिए जब हम किसी चीज़ को जलाएंगे तो हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाएंगे। ये एक प्रकार की दहन क्रिया है, कंबशन है, ठीक है। जब इसको हम जला रहे हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनेगा, ध्यान रखिएगा, और साथ में ऊष्मा भी निकलेगी। तो मेथेन को जब हम जलाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन के हमेशा जलाया जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में चीज़ें जलती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करती है, बुताने का काम करती है, यानी बुझाने का काम करती है। तो यहाँ पर मेथेन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड व क्या प्राप्त होगा, आपको जल प्राप्त होगा। देखिए इंटरमीडिएट हमारा जो चैनल है वो स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बना है, ठीक है। हम लोग सब कुछ कवर कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो कम से कम आप लोग सब्सक्राइब तो कर दिया करिए, हैं, लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, और शेयर भी वीडियो जितना करेंगे उतनी तेजी से हमारे चैनल का क्या होगा, ग्रोथ हो जाएगी। तो आपका बस आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि बच्चा ही हमारा पोस्टर है, हमारा प्रचार है, सब कुछ है। बच्चा है तो हम हैं, अदरवाइज कुछ नहीं है यहाँ पे, समझ गए। जो टीचर कहते नहीं हम हैं तो यहाँ पर बच्चे हैं, बच्चे नहीं, बच्चे हैं तो हम हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा माध्यम जो है वो हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है। तो प्लीज़ कॉपरेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर हम इसके उपयोग की बात कर लें तो उपयोग में पहले चीज़ तो ऑक्सीकारक के रूप में, यानी इसका अपचयन होगा। श्वसन में भी इसका उपयोग किया जाता है, आप किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। और रासायनिक उद्योगों में देखिए बड़ी बड़ी जो आप गैस बिल्डिंग होती हैं जो जोड़ने का काम करती है। अभी देखिए कोरोना वायरस में क्या हुआ था, लोगों के यहाँ ऑक्सीजन कम पड़ गई, तो जितनी गैस बिल्डिंग वाले जो बिल्डिंग करते हैं वो उन्होंने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को दिया। तो क्या है, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों में भी ऑक्सीजन का बहुत उपयोग होता है। ये 3 उपयोग हो गए। इस तरह आज आपने डाई ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के बारे में आपने अच्छी तरीके से जाना। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं अब आपसे यहाँ पर अगले वीडियो में ओजोन। तो ओजोन के अगर वीडियो आपको अगर देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में नोटिफिकेशन वाला वो बेल जो होता है ना उसको भी दबा दें, ताकि ओजोन का बहुत अच्छा वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए हमारा माध्यम बहुत कम शब्दों में अपनी चीज़ को कहना है, यहाँ विस्तार से कोई बहुत चीज़ नहीं बनानी है। आप वीडियो देखें, शेयर कर दें, बस इतना बहुत है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।